ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण। द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के पहले मंत्र से पाठ करेंगे। आविः सन्निहितं गुहाचरम् नाम महत्पदम् एतत् समर्पितम् एजत् प्राणान्निमिषाच्च यदेतज्जानत् सद्वरेण्यम् परं विज्ञानाद् वरिष्ठं प्रजानाम् यदर्चिम् अद्यात् अणुभ्यो अणुः चायस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च तदेतत् अक्षरं ब्रह्म सा प्राणस्तदुवाङ्मनः तदेतत् सत्यं तदमृतम् तद्वदेव्यं सौम्य विद्धिः तद्वेधव्यं सौम्य विद्धिः धनुर्गृहीतोपनिषदं महस्त्रम् सरं ह्युपासनाशितं सन्धयेत आप लोग प्रयास करेंगे तो पढ़ सकते हैं। अच्छा।
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि प्रणवो धनुः सरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते प्रणवो धनुः सरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम् सर्वतन्मयो भवेत् अप्रमत्तेन वेधव्यम् सर्वतन्मयो भवेत् यस्मिन् द्योः पृथिवी चान्तरिक्षम् ओतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानमन्यः वाचो विमुञ्चथ यथा मृतैः सेतुः विमुञ्चथ अमृतस्यैष सेतुः अरायुरथनाभौ संहतः यत्र नाड्यः स एषो अन्तरश्चरते बौधः जायमानः ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वा पाराय तमसः परस्तात् तमसः परस्तात्। नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा भगवती श्रुति इस उपनिषद में कौन सा ऐसा तत्व है जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। इतना तो कम से कम हम लोगों को याद रहे कि इस उपनिषद का विषय है कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। तो यहाँ पर भगवती श्रुति वेद भगवान उस तत्व का वर्णन कर रहे हैं और उसके वर्णन में उस परम चेतना का, अविनाशी अद्वय परमात्मा का, ब्रह्म तत्व का निर्देशन किया गया और उसके विराट स्वरूप का वर्णन किया गया। दिखाई देने वाला जो समुद्र है, पहाड़ है, नदियां हैं, ये सारा का सारा उसी विराट चेतन का ही स्वरूप है। पिछले से 2-3 कक्षाओं में ये बात आई कि देवलोक उस परमात्मा का मस्तक है और ये जो लोक है वो उस परमात्मा का चरण है। अर्थात 7 तल ऊपर और 7 तल नीचे, आप जानते हैं, अतल वितल तलातल रसातल महातल। तो इस प्रकार पूरे के पूरे प्रकृति को उस परमात्मा ने आच्छादित कर रखा है। और हम लोग कहाँ रहते हैं? बोले हम लोग मृत्यु लोक में रहते हैं।
तो मृत्युलोक अगर हम देखें तो भगवान का कौन सा हिस्सा हुआ? तो भगवान का हृदय हुआ। तो हम लोगों का जो निवास स्थान है वो सदा भगवान का हृदय है। और कोई व्यक्ति के जीवन की एक ही इच्छा होती है, लालसा होती है कि हमें अगर जगह देनी है तो आप अपने अपने हृदय में दो। आप संसार के भी किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, चाहते हो, अपना मानते हो, किसी के साथ संबंध स्थापित करते हो, तो आपको लगता है कि हम आपके हृदय तक की यात्रा तो करना चाहते हैं, वहां तक पहुंच जाऊं, आप हमको स्मरण करें, मिलना हो अथवा न हो। जिनके साथ हृदय के संबंध होते हैं वहां पर दूरी कोई मायने, ये आप सब लोग जानते हैं और एक दूसरे को कहते भी हैं। तो हम और आप कहाँ रह रहे हैं? तो अगर कोई भक्त है, कोई साधक हृदय है, किसी भक्त का हृदय बड़ा पवित्र और निर्मल हो गया है, तो वो इस बात का एहसास सदा करता रहे कि मैं कहीं और नहीं रह रहा हूं, मैं तो साक्षात अपने प्रभु के हृदय में सतत निवास कर रहा हूं। एक दो क्षण के लिए नहीं, बल्कि उनके हृदय में रहता हूं, वहीं पे सारी क्रियाकलाप करता हूं। और इतने उदार हैं मेरे परमात्मा, उनकी इतनी महती कृपा है कि मेरे सारे क्रियाकलापों के बाद भी कभी वो मुझे अपने हृदय से, अच्छा एक और बात है, वो हृदय से निकालते नहीं है, एक बात, या हृदय से निकाल नहीं सकते, दूसरी बात। आप विचार करके देखिए, तो वो परमात्मा मजबूर है आपको अपने हृदय में रखने के लिए, अर्थात उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको अपने हृदय से निकालकर बाहर, बस केवल आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है कि आप इस बात का सतत अनुभव करते रहें कि मैं अपने प्रभु की गोद में हूं, उनके हृदय में हूं। इस उपनिषद का जो पहला खंड था वो यहां पर इस भाव के साथ विश्राम लिया। दूसरे खंड में हम लोग प्रवेश कर चुके थे पिछली बार, जहां पर वेद भगवान कहते हैं आदि ही सन्निहितम गुहाचरम नाम। आदि का तात्पर्य होता है प्रकाश। तो सन्निहितम गुहाचरम, यह जो प्रकाशमान ब्रह्म है वो सभी के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित है। गुहाचरम नाम महत् पदम एतत् समर्पितम। लेकिन वो समझ में कैसे आता है, वो हमको प्राप्त कैसे होता है? बोले एजत प्राण निमिषच्चा यदेतत् जानत सद असद वरेण्यम परम विज्ञानाद वरिष्ठम प्रजानाम। वह श्रवणादि के द्वारा, श्रवणादि का तात्पर्य है आपके सत्संग के द्वारा, उपनिषदों के श्रवण के द्वारा वो बुद्धि रूपी गुफा में हमको अनुभव होता है, उपलब्ध होता है। ध्यान रहे, परमात्मा कहीं बाहर आपको उपलब्ध नहीं होंगे, कहीं बाहर प्रकट नहीं होने वाले हैं। एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही, बोले जो परमात्मा आपके हृदय में नहीं है वो कहीं और बाहर हो ही नहीं सकते। जिस सच्चिद आनंद रूप परमात्मा को आप अपने हृदय में नहीं अनुभव कर सकते, उसको कदापि आप कभी बाहर किसी मठ में, किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में, किसी अन्यत्र जगह पर उपलब्ध हो जाए, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। क्योंकि अगर वो आपके हृदय में है तो वो सब जगह है, यदि वहां नहीं है तो वो कहीं भी नहीं है। तो उपनिषद क्या कहता है, श्रुति क्या कहती है? बोले गुहाचरम नाम महत्पदम एतत् समर्पितम। वो बुद्धि में उपलब्ध होता है, लेकिन बुद्धि में उपलब्ध होने का उपाय क्या है? बोले श्रवण। इसलिए वेदांत में श्रवण की बहुत महिमा बताई गई। वेदांत में एक प्रथम साधन है
और वेदांत में भी, अद्वैत वेदांत में, कि वो श्रवण को बहुत महत्व देते हैं। श्रवण के बिना आपके हृदय में कभी भी उस तत्व की अनुभूति हो जाए, लेकिन श्रवण भी कैसा, बोले सम्यक गुरु परंपरा के अनुसार, ऐरे गहरे लोगों को नहीं, अप्रमाणिक लोगों को नहीं, प्रामाणिक लोगों को आप श्रवण करें। जो वेदों के, उपनिषदों को सम्यक गुरु परंपरा से श्रवण करा सकते हो, ऐसे गुरु के सानिध्य में उपनिषदों का श्रवण हो, तब आपके हृदय में उस तत्व की निष्ठा होगी। सुनने के लिए तो हम लोग क्या क्या नहीं सुनते रहते, सुबह से लेके रात तक नाना प्रकार की चीजें सुनते रहते हैं। यदि सुनने से मिल जाता तो तक मिल जाता ना, लेकिन सुनने में भी एक विशेष प्रक्रिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेदव्यास जी कहते हैं, सद्यो हृदय वरुध्यतेत कृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। बोले शुश्रूषभिः तत्क्षणात्, वो सुनने से तत्क्षण ही आपके कर्ण रूपी द्वार से आपके हृदय में जाकर अवरुद्ध हो जाता है। सद्या, सद्या माने तुरंत। सद्यो हृदय, हृदय में, अवरुद्धते, वो अवरुद्ध हो जाता है, अर्थात कहीं बाहर निकल। अवरुद्ध का तात्पर्य आप जानते होंगे ना, ये काम भाई मेरा अवरुद्ध हो गया, रुक गया, बंदी हो गया, अब ये काम आगे बढ़ नहीं रहा है, ये फाइल हमारी यहाँ अवरुद्ध हो गई, माने आगे बढ़ नहीं रही है। तो बोले ऐसे ही परमात्मा भी जब कान से, कर्ण रूपी द्वार से हृदय में प्रवेश करते हैं, तो वो भी जाकर वहां पर अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। कितने दिन के लिए, कब तक के लिए? बोले एक बार यदि आपने अवरुद्ध कर लिया तो सदा के लिए, सतत जाते नहीं। सद्या, देर नहीं लगता। बोले सद्या माने तुरंत। आप देखिए शब्दों पर ध्यान दें, सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभिः, लेकिन कैसे? शुश्रूषभिः तत्क्षणात्, तत्क्षण ही। यहाँ पर भगवती श्रुति भी कहती है कि वो हमारे गुहाचर अर्थात हृदय में, बुद्धि रूपी गुहा में वो उपलब्ध होता है। और वो कैसा है? बोले वो महत् पद है, अर्थात सबसे बड़ा होने के कारण उसको महत् पद कहा गया है। इसी में चलने फिरने वाले जितने भी पक्षी हैं, मनुष्य आदि हैं, और निवेश उन्मेष करने वाली जो क्रियाएं हैं, ये सारे के सारे जीव उसी तत्व में समर्पित हैं। अर्थात प्रकृति का कोई भी ऐसा जीव नहीं है। हम जब जीव कहते हैं तो मनुष्य नहीं कहते, जीव का तात्पर्य है जो भी जन्म लेता है, प्राणी मात्र। चराचर में जितने भी प्राणी हैं, स्थावर जंगम में जितने भी प्राणी हैं, जन्म लेने वाले प्रत्येक को जीव कहा जाता है। वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, तिर्यक हो, मनुष्य हो, कीड़े मकोड़े हो, जलचर हो, थलचर हो, जितने भी प्राणी हो सकते हैं, स्वेदज हो, अंडज, हमारे यहाँ 4 प्रकार के योनियां बताई गई हैं, स्वेदज, अंडज। तो ये जितने भी प्रकार के जन्म लेने वाले हैं, वो सारे के सारे जीव उसी में हमेशा समर्पित हैं। और तुम इसे सत्स्वरूप, असत स्वरूप, ध्यान रहे। इसीलिए कहते हैं आस्तिक भी और नास्तिक भी दोनों ही उसी की शरण में रहते हैं। वो अब कई बार, कल या परसों कोई कह रहा था, इस सृष्टि में भगवान ने क्यों नहीं सबको अच्छा अच्छा बना दिया। कल ही परसों चर्चा हो रही थी ना। हाँ, तो क्यों नहीं सबको अच्छा अच्छा बना दिया? तो ब्रह्मा जी की सृष्टि ही 2 प्रकार से हुई है, मिश्रित हुई है। सृष्टि कीन कर्ता। जब यहाँ पर 2 प्रकार की सारी चीजें हैं, अब हमको गर्मी बहुत लगती है तो मैं कहूँ ठंडी ही हमेशा रहे, किसी को ठंड लगती है तो कहे ठंड क्यों इतना हो जाती है, गर्मी ही हमेशा रहे। अब किसी को अपने बालकनी में बैठकर बारिश के समय में कॉफी पीने में बड़ा मजा आता है, कुर्सी डाल के,
तो उसको लगे महाराज हमेशा बारिश ही होती रहे, हमको क्या फर्क पड़ता है, फर्स्ट क्लास, कहीं घर से बाहर जाना नहीं है, सब कुछ व्यवस्था है। अब आप उन लोगों को सोचो जो लोग छप्पर बना के रहते हैं, कुटिया बना के रहते हैं, पन्नी के भीतर रहते हैं, उनकी क्या स्थिति होती होगी। हम तो बारिश के समय में आराम से लेटे हुए, कोई फर्क, एक बौछार भी ना आए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो रात रात भर जगकर समय व्यतीत करते हैं। तो अब अगर कोई कहे कि बरसात ही हमेशा रहे, तो उन लोगों की सोचो। तो कभी भी ये प्रकृति एक विधि से नहीं चल सकती है। विधियात्मक और निषेधात्मक दोनों ही तरह की यहाँ पर व्यवस्था परमात्मा ने बनाई है। इसलिए ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है। अगर सारे ज्ञानी ही हो जाए तो सब ज्ञानी है, इसका पता कैसे चलेगा भाई? ज्ञानी का पता तो अज्ञानियों के होने से ही पता चलता है ना। अच्छा चलो, परमात्मा ने दुख क्यों बनाया? सुखी सुख बना देते, कभी किसी को कोई कष्ट ना होता। वो राजा दमयंती, बेटा जी कौन से थे जिन्होंने वरदान मांगा था कि रंतिदेव, जिन्होंने वरदान मांगा प्रभु को, प्रभु जब प्रकट हुए, भागवत के 11वें स्कंद में आती है कथा कि कभी किसी के जीवन में कोई कष्ट ना आए, और प्रभु मुझे जिस प्राणी के जीवन में कोई भी कष्ट आता हो वो कष्ट मुझे दे दो, ऐसा वरदान हमें दे। क्योंकि प्राणियों के कष्ट में देख, हो सकता है किसी राजा के नाम पे मैं थोड़ा वो कर रहा हूँ, बहुत दिनों की पहली पढ़ी हुई कथा है, 11वें स्कंद में कथा आती है, आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो मैं अगली कक्षा में आपको बता दूंगा। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ लोग हुए। तो नारायण अगर सुखी सुख बना दे तो सुख है, ये आपको अनुभव नहीं होगा, फिर आप सुख से दुखी हो जाएंगे। अगर चारों तरफ सारी चीजें अनुकूल अनुकूल रहे तो ये अनुकूल है इसका पता भी कैसे चलेगा ना? पता तो तब चलता है जब थोड़ा दुख होता है और उस दुख में थोड़ा सुख मिल जाता है, तो हमको लगता है कि हाँ, धूप से निकल कर आए, गर्मी बहुत थी, पसीने पसीने हो रहे थे, एसी में बैठे, तब एसी का आनंद मिला ना। और एसी में ही रहे, आपको पता ही ना हो कि गर्मी क्या है, धूप क्या है, हाँ, उमस क्या है, तो आपको उसका सुख का अनुभव क्या रहेगा? वो सुख भी आपके लिए भी सुख नहीं रह जाएगा। इसलिए ये सृष्टि हमेशा द्विधात्मक है, सर्दी गर्मी, शीत उष्ण, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म है, मृत्यु भी है, सब इस सृष्टि में है। इसलिए यहाँ पर सत भी है, असत भी है, ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, और परमात्मा दोनों का अधिष्ठान है। वो ज्ञानी को भी नहीं छोड़ सकता और अज्ञानी को भी नहीं छोड़ सकता। धार्मिक भी, अधार्मिक भी, नास्तिक भी और आस्तिक भी, दोनों ही उस परमात्मा के अधिष्ठान में रहते हैं। तो इसलिए विज्ञानाद वरिष्ठम प्रजानाम, प्रजाओं के विज्ञान से परे सभी श्रेष्ठ पदार्थों में भी जो श्रेष्ठ है वो उसको जानो। दूसरे नंबर का मंत्र आता है, कहते हैं यदर्चिषम यत्तत् अणुभ्यो अणुः यस्मिन् लोका निहिताः लोकिनश्च तदेक्षरम ब्रह्म स प्राणः तद्वाङ्मनः। सूर्यादि के प्रकाश होने से जो दीप्ति फैलती है, किरणें जो निकलती हैं, उससे भी सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण प्राणी निवास करते हैं, जिसमें मनुष्यादि संपूर्ण प्राणी हमेशा स्थित रहते हैं, वो उस सूर्यादि के प्रकाश की किरणों से भी सूक्ष्म है। अणुभ्यो अणु, अणु से भी अणु है। यह यस्मिन् लोकाः निहिताः लोकिनश्य, इस लोक में जितने भी प्राणी निवास करते हैं उन सारे लोगों का के भीतर वो स्थित है। तद एतद अक्षरम ब्रह्म,
वो कौन है? बोले वही ये अक्षर ब्रह्म है, जिसको जानो। जो मूल प्रश्न है उसका उत्तर चल रहा है कि किसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना। तो बोले उस अक्षर ब्रह्म को जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। तो ये अक्षर ब्रह्म है, तद एतत् अक्षरम। उसका नाम क्या है अक्षर का? बोले उसका नाम है ब्रह्म। तद एतत् अक्षरम ब्रह्म स प्राण सदु वांग मनः। वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन है, और सदा एक रस रहने वाला है। वही सत्य है, वही अमृत है। इसलिए हे सौम्य, उसको वेदव्यम, वेदव्यम का तात्पर्य है जानना। आपको जानने लायक यदि संसार में कोई है तो वही एक तत्व है। प्राय हम लोगों के क्या डायलॉग होते हैं? अरे मैं सबको जानता हूं। यूं ही थोड़ो हम अपने बाल धूप में सफेद किए हैं। हाँ, अब आप सारे लोगों के सफेद हैं तो आपको नहीं कह रहा हूं, ऐसा मत लीजिएगा। हमारे भी काले हैं, इसलिए हमारे ज्यादा अनुभव नहीं है, आप लोगों के ज्यादा हो सकते हैं। तो वैसे हम कई बार पढ़ाते समय इस बात को भीतर ही भीतर विचार आता है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का वो जो मंत्र है मेहता जी, वो चिन्मय मिशन में बिल्कुल खरा उतरता है। वहां पे आया, अब आप लोगों के जानकारी के लिए, बोले गुरु कहते हैं, बोले गुरु युवा है, बिल्कुल यंग है। और शिष्य कैसे हैं? बोले सारे के सारे वृद्ध लोग बैठे हुए। हाँ, वृद्धाद शिष्या। वट वृक्ष के नीचे गुरुदेव बैठे हैं और उसके सामने सारे वृद्ध शिष्य जाकर प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव मुझे उस तत्व के बारे में बताइए। तो जब सफेद बाल की बात की तो हमें वो एक विचार मन में आया। खैर, तो यहां पर कहा गया वेदव्यम, उसको जानना चाहिए। इस संसार में दुनिया भर की बातें जानने के लिए जो हम अपना समय व्यर्थ करते हैं उसका कोई लाभ नहीं। अच्छा, आज तक मैंने इतनी बातें जान ली, जानकर हुआ क्या? जैसे एक बार विचार करके देखें, इतना सब कुछ जान लेने के बाद हुआ क्या? कुछ मिला? तो जब इतना जान लेने के बाद कुछ नहीं मिला तो एक ऐसी भी चीज है जिसको जरा जानने का प्रयास किया जाए। हो सकता है कि कुछ जानने की इच्छा। संसार में एक चीज जानोगे, दूसरी दूसरी जानोगे, तीसरी तीसरी जानोगे, चौथी जानने की सतत इच्छा उठती रहेगी। लेकिन हमारे आचार्यों ने, ऋषियों की प्रज्ञा देखिए, उन्होंने कहा एक ऐसा तत्व है जिसको जान लेने के बाद तुम्हारी जानने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। अब कोई व्यक्ति बड़ा कर्मनिष्ठ आए, बड़ा कर्म करने वाला आए, तो कहे आप लोग तो आलसी बना रहे हैं, आप कर्तव्यहीन बना रहे। बोले नहीं, असल में आपके मुख्य कर्तव्य की ओर हम प्रेरित कर रहे हैं। आपका मुख्य कर्तव्य यही है। संसार को जान लेने से भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। और क्या क्या जानेंगे? तो श्रुति कहती है कि एक तत्व को जानो, वेदव्यम सौम्य विद्धि ही, वही जानने योग्य, वेधन करने योग्य है। तो कैसे वेधन किया जाए? वेधन का तात्पर्य है निशाना लगाना। बड़ा सुंदर मंत्र आया, उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं कि कैसे उस आत्म तत्व का वेधन करके उसको हृदय में आत्मसात करके जान लिया जाए। तो ये साधन बता रहे हैं। धनुर्ग्रहीतोपनिषदम महास्त्रम सरम ही उपासनिषदम संधयित। कहते हैं हे सौम्य, हे शिष्य, उपनिषद वेद महान अस्त्र रूप, उपनिषद को महान अस्त्र के रूप में धारण करो, स्वीकार करो, और उस सरासन को लेकर उस पर उपासना के तीक्ष्ण किए हुए मन रूपी वाण से, ध्यान रहे, उपनिषद को क्या बनाए? बोले धनुष बनाए। धनुर्ग्रहीतो उपनिषदम, उपनिषद को धनुष बनाए। तो बोले धनुष के ऊपर फिर बाण लगता है। तो बोले तीक्ष्ण मन को,
तीक्ष्ण मन कैसे होगा? बोले उपासना से मन तीक्ष्ण होगा। उपासना रूपी महान साधना के द्वारा इस मन को तीक्ष्ण बाण बनाए और फिर इंद्रियों के सहित जितने भी अंतःकरण हैं उनको विषयों की तरफ लौटाकर, मतलब अपने आत्मा की ओर आत्ममुख करके ब्रह्म भावानुगत होकर, अर्थात चित्त में जो लक्ष्य हो वो क्या हो? ब्रह्म हो। ब्रह्म भावानुगत होकर चित्त से अपने लक्ष्य को, उस अक्षर ब्रह्म का वेधन करो। अब इसको एक पंक्ति में ऐसे समझें, उपनिषद को धनुष बनाए, तीक्ष्ण मन को बाण बनाए, इंद्रियों को विषय बनाए और जो चित्त है उसके भीतर लक्ष्य क्या रखें? अक्षर ब्रह्म। और फिर आप अपने उस मन के द्वारा, तीक्ष्ण बाण के द्वारा लक्ष्य रूपी ब्रह्म के ऊपर निशाना साधे, उसका वेधन कर दे। यह प्रक्रिया है उपनिषद की। उपनिषद का असल में उपासना यह है। उपनिषद की उपासना बाह्य उपासना नहीं है, आत्मचिंतन की उपासना ही उपनिषद की असल में उपासना है। इसके लिए बाहर किसी पूजा की, बाहर के किसी सामान की, किसी भी फल की, वस्त्र की, किसी भी अन्य चीजों की जरूरत है ही नहीं। बोले इसके लिए तो आप बिस्तर में ही बैठे बैठे आप अपने को शुद्ध पवित्र करके आसन डाल के और वहीं बैठकर उसका वेधन रोज रोज करो। रोज ले जाकर एक बाण मारो, अरे किसी न किसी दिन तो कटकर गिरेगा ही गिरेगा। अब एक उदाहरण से समझते हैं। आप देखिए, जो लकड़ी काटने वाले लकड़हारे होते हैं वो इतने मोटे मोटे पेड़ को काटते हैं। तो जब काटने चलते हैं तो पहली कुल्हाड़ी अथवा आरी का जो प्रहार होता है उस पेड़ के ऊपर करते हैं। देखने पे लगता है कुछ भी नहीं हुआ। पहले प्रहार में पेड़ पर कोई प्रभाव दिखता है? कुछ भी नहीं दिखता। लगता है अरे ये प्रहार तो बेकार चला गया। कई बार तो पेड़ इतना मजबूत होता है कि उस प्रहार का उस पर निशान भी नहीं पड़ता, निशान भी नहीं दिखाई देता। लेकिन वो लकड़हारा पहले प्रहार के निशान न पड़ने के कारण, पहले प्रहार से निशान न पड़ने के कारण उदास, निराश, घबराता नहीं है, बल्कि क्या करता है, वहीं जहां पहली कुल्हाड़ी मारी थी, ध्यान रखिएगा ये भी लकड़ी काटने की एक प्रक्रिया है। अगर आप पहली कुल्हाड़ी यहां मारे, दूसरी यहां मारे, तीसरी यहां मारे, चौथी यहां मारे, तो आप जिंदगी में उस पेड़ को काटने के लिए क्या करता है? एक ही स्थान पर बार बार वो कुल्हाड़ी का प्रहार करता है। बार बार वो उसी जगह प्रहार करता है जहां पर पहले बार उसने वार किया था। 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100, 1000 बार जब वो उसी जगह प्रहार कर देता है तो देखता है कि अरे जहां पर पहले प्रहार में निशान भी नहीं पड़ा था, अब वहां पर इतना गहरा घाव हो गया है उस पेड़ में, अर्थात वो पेड़ अब वहां से गहरा होता चला जा रहा है, कटता चला जा रहा है। और आप देखिए उतने मोटे से पेड़ को एक कुल्हाड़ी की धार इतनी मोटी सी, जो कि देखा जाए तो उसके वजन के बराबर कुछ भी नहीं, एक डाल के बराबर भी नहीं, लेकिन उस पेड़ को काट देता है। बोले इसका मतलब क्या हुआ? बोले इसका मतलब हुआ, मुझे भी लगता महाराज जो विराट, व्यापक, अनंत, असीम, निर्गुण, अद्वय, अविनाशी, अचिंत्य परमात्मा है, उसको भला हमारा छोटा सा मन भेद सकता है क्या? उसको भला हमारी ये छोटी सी बुद्धि प्राप्त कर सकती है क्या? उसको पाने के लिए तो बड़ी बुद्धि चाहिए होगी। बोले नहीं नहीं, इस उदाहरण से समझो, जैसे उस बड़े से पेड़ को वो छोटी सी कुल्हाड़ी अपने धीरे धीरे गहरे प्रहार से काट देती है, एक दिन सफल हो जाती है।
उसी प्रकार आप भी उस अनंत व्यापक विराट अद्वय अविनाशी अचिंत्य परमात्मा को अपने मन रूपी तीक्ष्ण उपासना के बल से उसको आप वेधन कर सकते हो। और एक ना एक दिन अगर आप बार बार एक ही जगह वेधन करते रहोगे, अपने चिंतन को अनैकाग्र नहीं होने दोगे, अपने चिंतन को आज यहाँ किया, कल वहां किया, परसों वहां किया, इस अगर भाव को छोड़ दोगे तो एक ना एक दिन वो विराट अद्वय व्यापक चेतना आपके मन बुद्धि के भीतर ही आपको अनुभूत होगी। इस सुंदर उदाहरण से आप इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे ये उपनिषद धनुष की जगह है, अस्त्र की जगह है, कुल्हाड़ी की जगह है। और उस कुल्हाड़ी में धार कौन देता है? बोले तीक्ष्ण मन। और ध्यान दें, कुल्हाड़ी यदि धारवान ना हो कट सकती है। अगर उस कुल्हाड़ी की धार मोटी हो जाती है, कुल्हाड़ी की धार मंद पड़ जाती है, तो लकड़हारा क्या करता है? बोले पत्थर पे, लोहे पर घिस घिस के, पत्थर पे घिस घिस के उसको धार देता है। तो मैं क्या करूं? बोले मैं भी एक दिन क्लास अटेंड किया, एक दिन सत्संग किया, एक उपनिषद पढ़ लिया, 2 उपनिषद पढ़ लिए, और हमको लगा कुछ हुआ नहीं, ब्रह्म तो मिला नहीं, कोई प्रहार। बोले महाराज आपने पहले दिन के सत्संग से प्रहार करना शुरू कर दिया, बस बशर्ते कि आपने उस प्रहार को कंटिन्यू नहीं किया, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन घाव तो पहले दिन ही पड़ गई। और जब अंतिम कुल्हाड़ी मारकर वो लकड़हारा पेड़ को गिराता है तो श्रेय किसको मिलता है? अंतिम कुल्हाड़ी को। हाँ, इस वाले प्रहार जोर से मारा और पेड़ गिर गया। लेकिन क्या आप बताइए, केवल वो अंतिम प्रहार से गिरा है क्या? वो पूरा का पूरा श्रेय पहले वाले प्रहार से आ रहा है, जहां पर उसका निशान भी नहीं पड़ा था। ठीक इसी प्रकार हमें इस उपनिषद को धनुष बनाकर, तीक्ष्ण मन को बाण बनाकर और ये बाण भी रोज रोज निशाना लगाएगा तो बाण के भी धार मंद पड़ जाएगी। तो उसके लिए क्या करें? बोले उसके लिए मन को पत्थर पर घिसो कुल्हाड़ी की तरह। तो कहां घिसे? बोले इस काष्ठ अथवा पाषाण प्रतिमा में उपासना बुद्धि करो, और इस काष्ठ पाषाण रजत अथवा स्वर्ण धातु की प्रतिमा के सामने जब मन को ले जाकर घिसोगे, प्रणाम करोगे, साष्टांग करोगे, प्रार्थना करोगे, तो ये जो कुंद हुआ मन है इसमें धीरे धीरे धार लगने लगेगी। आप देखिए, एक उदाहरण के कितने आयाम हो सकते हैं। भाई हमें मन को घिसना है ना, कहां घिसो? बोले संसार के लोगों के सामने मत घिसो, वहां घिसोगे तो मन और कुंद हो जाएगा। अभी तक जिन लोगों के साथ हमने अच्छा किया उन्होंने हमारा बुरा किया, ये कॉमन एक हम लोगों के सामने रोज आती है। रोज रोज जो मिलता है। महाराज ये बताइए, हमारा कुंडली ऐसा क्या है, कौन से ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि हम जिनके साथ अच्छा करते हैं वो कभी हमको श्रेय नहीं देते। महाराज ये आपकी इस सृष्टि में पहली प्रॉब्लम नहीं है, ये सृष्टि की अनादिकाल से चली आ रही प्रॉब्लम है, पहले दिन से। इसलिए अपने आप को थोड़ा स्पेशल मत मानो कि आपने ही अच्छा किया और आपके साथ बुरा हो रहा। आपसे भी पहले लोगों ने बहुत बहुत अच्छा लोगों के साथ किया और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि सृष्टि की परंपरा। तो बुद्धि को वहां जितना घिसोगे, बुद्धि वहां उतनी कुंद होती जाएगी, धार मोटी होती चली जाएगी। और उपनिषद को, कठोपनिषद में इससे पहले आप लोगों ने पढ़े हैं, वहां पर क्या कहते? कुशाग्र बुद्धि चाहिए, दृष्टया तो ग्रया बुद्ध्या बुद्धया सुसूक्ष्म दर्शी भी। उस आत्म तत्व को कौन देखता है? बोले जिसकी बुद्धि कुशा के अग्रभाग की तरह तीक्ष्ण है, वही उस आत्म चेतना को देखता है। इसलिए परमार्थ में भी मैं एक बात निवेदन करूं, धर्म में भी, अध्यात्म में भी वही सफल होते हैं जिनकी बुद्धि में तीक्ष्णता होती है।
यदि, क्षमा के साथ निवेदन करूं, यदि धर्म को केवल जीवन के आश्रय के लिए कोई बनाएगा तो वो खाली वहां पर भी उतना ही काम कर पाएगा, वहां उसको कोई उपलब्धि हासिल, ऐसा हो रहा है, ऐसा देखने को मिलता है। यहां भी उन्हीं लोगों को उपलब्धि हासिल होती है जिनकी बुद्धि सुसूक्ष्म है, सूक्ष्म भी नहीं, सुसूक्ष्म है, कुश के अग्र की भांति बिल्कुल फैली है। नहीं तो ठीक है, धर्म अध्यात्म के नाम पर अगर किसी ने वस्त्र पहन लिए हैं तो खाना पीना सोना ये व्यवस्था तो हो ही जाएगी। ये भारतीय सनातन संस्कृति, यहाँ उसकी कमी नहीं होती। लेकिन यदि वो परमार्थ में, असल में सन्यासी ही क्यों ना हो, अगर उसके पास भी ये भाव नहीं है तो उसके जीवन में भी कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता हुआ दिखाई देता है। और कितने सारे उदाहरण आपको दिख जाएंगे। हम लोग तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से, चूंकि शास्त्रों के प्रकाश में चीजों को देखते हैं तो बिल्कुल निश्चित रहते हैं। इसलिए यहां पर भी एकाग्र बुद्धि कुशाग्र बुद्धि की अपेक्षा की जाती है। चालाकी नहीं, कुशाग्रता, दोनों में बहुत फर्क है। चालाकी नहीं चाहिए, निर्मलता, पवित्रता, दिव्यता होवे, लेकिन कुंद ना होवे। आप उस आत्म चैतन्य के बारे में विचार करने में सक्षम हो, शास्त्रों के प्रकाश में आप अपनी चेतना को देखने में सक्षम हो, इस प्रकार की योग्यता हो। तो यहां पर आयाम में तद भावगतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। मन को एकाग्र करके, तीक्ष्ण करके, और चित्त में क्या रहे, लक्ष्य बना रहे कि हमारा लक्ष्य क्या है, चेतना, ब्रह्म, अक्षर, जिसका मुझे वेधन करना है। इसलिए उस लकड़हारे की भांति रोज रोज प्रहार करो। किस पर, माया पर, आसक्ति पर, अपनी अटैचमेंट पर, अपनी अपेक्षाओं पर। एक दिन में नहीं होगा। गीता के 15वें अध्याय में वासुदेव कृष्ण कहते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः कैसे होगा, बोले असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंगता रूपी कुल्हाड़ी से आसक्ति को रोज छेदन करो, रोज उसका भेदन करो। इसलिए जब आपके पास ग्रंथ का मस्तिष्क में भंडार होता है तो आप उनके विचारों को लेकर एक जगह समाहित कर सकते हैं। अब देखिए, उपनिषद के साथ गीता का तालमेल बना कि नहीं बना, तो सारे ग्रंथ एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, और यही बात यहां पर उपनिषद कह रहा है कि तीक्ष्ण मन के द्वारा उस आत्मा का वेधन करो, छेदन कर दो, काट दो, और कटकर वो आपके हृदय में आकर स्थित हो जाए। प्रणवो धनु सरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। कहते हैं ओंकार धनुष है, प्रणव धनु। अब उसे थोड़ा और सूक्ष्म विषय की ओर चल रहे हैं। जब आप यहां तक पहुंच जाएं तो फिर अब आप ओंकार का आलंबन ग्रहण करें। इसलिए सन्यासी प्रायः अपनी उपासना में केवल ओम का आलंबन ग्रहण करते हैं। तो क्या कहते हैं, बोले ओंकार धनुष है। अब ओंकार को धनुष बनाइए। और जो सोपाधिक आत्मा है, अब ये वेदांत के शब्द हैं, सोपाधिक आत्मा अर्थात जो उपाधि से उपहित होकर चैतन्य आज हमको जीव के रूप में भाषित हो रहा है, उसको सोपाधिक आत्मा कहते हैं। असल में ये जीवात्मा कौन है, ये भी आत्मा ही है, ये भी ब्रह्म ही है। बस इस जीवात्मा ने
उपाधि ग्रहण कर ली है, इसलिए इस चेतना का नाम जीव हो गया। ऐसा नहीं है कि जीव अलग है और आत्मा अलग है, दोनों एक ही हैं। उपाधि ग्रहण कर लेने से इसका नाम जीवात्मा हो गया। तो जीवात्मा रूपी सोपाधिक ब्रह्म को, सोपाधिक आत्मा को बाण बनाए, ओंकार को धनुष बनाए, प्रणव धनु, सरोही आत्मा, और जो सोपाधिक जीव है उसको शर बनाए, शर माने बाण बनाए, और उसके द्वारा क्या करें, ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म का लक्ष्य करके अप्रमत्तेन वेधव्यम, बहुत बड़ी बात है, एक शब्द है अप्रमत्तेन। अप्रमत्तेन का तात्पर्य है बिना असावधान हुए, बिना प्रमाद किए, बिना किसी प्रकार के अन्य विषयों में उलझे हुए। मैं यहां पर भगवान शंकराचार्य का जो भाष्य है वो थोड़ा सा पढ़ देता हूं। यदुक्तम धनुरादि तदुच्यते प्रणवः ओंकारो धनु यथेश। अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन नहीं भी फिर भी संस्कृत कम से कम जा तो रही है ना मन में। यथेषु आसनम लक्ष्ये सरस्य प्रवेश कारणम तथा आत्मसरस्याक्षरे लक्ष्ये प्रवेश कारणम ओंकार। कहते हैं प्रणवेन ही अभ्यस्यमानेन संक्रियमाणः तद आलंबनो अप्रतिबंधनेन अक्षरे अवतिष्ठते यथा धनुषास्त इषु लक्ष्यते। अतः प्रणवो धनुः इव धनुः सरो ही आत्मा उपाधि लक्षणम। यहां पर जो उपाधिगत जीव है उसको बाण बनाना है। पर एवं जले सूर्यादिवत यह प्रविष्टो देहे सर्वबौद्ध प्रत्यय साक्षितयः ससरैव स्वात्मन्येव अर्पिते अक्षरे ब्रह्मणि अतः ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। लक्ष्य युव मनः समाधि सुभिः आत्मभावेन लक्ष्य माणत्वात्। इसका अर्थ में एक शब्द मतलब एक संक्षेप में आपको बता दूं सार में। यहां पर भगवान शंकराचार्य भाष्य लिखते हुए कहते हैं कि जैसे सूर्यादि का प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब जब जल में पड़ता है तो उस प्रतिबिंब को देखकर आप सूर्य की कल्पना करते हो। जैसे आपने देखा हो कि आप 10 बाल्टी में पानी भर के रख दो तो सूर्य का प्रतिबिंब कितनी बाल्टियों में दिखाई देगा? 10 में दिखाई देगा। अच्छा, 10 में छोटा बड़ा दिखाई देगा कि वैसा ही दिखाई देगा? बोले सेम दिखाई देगा। तो क्या एक सूर्य के 10 बाल्टियों में जल भरे होने के कारण 10 जगह प्रतिबिंबित होने के कारण क्या सूर्य में कोई कमी आ गई? बोले नहीं, सूर्य में कोई कमी नहीं आ गई। लेकिन उस प्रतिबिंबित सूर्य को देखकर हम बिंब वाले सूर्य का अनुमान कर लेते हैं कि उसमें वो कैसा है, क्योंकि सीधे सीधे सूर्य को हम देख नहीं सकते, क्योंकि सूर्य में इतना तेज है, इतना प्रकाश है कि अभी आप बाहर खड़े हो जाएं इस समय तो आप सूर्य को देख। लेकिन अगर अभी आपको उसी सूर्य को देखना हो तो क्या कर सकते हैं? बोले जल भरिए और उस जल में जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है उसको देखिए, आराम से देख सकते हैं। आपकी आंखों में कोई प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोले ठीक उसी प्रकार अभी आप उस अद्वैत निर्गुण अविनाशी अद्वैत चेतन को नहीं देख सकते, इसलिए अभी आप अपने सोपाधिक जीव को प्रतिबिंब बनाकर
उस आत्मा को देखिए, अपना जो जीवात्मा है उस आत्मा का ही प्रतिबिंब है। तो अपने जीवात्मा को ही अभी आप देखकर बिंब रूपी चेतना का अनुमान कर लीजिए कि आखिर उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति, उसकी विराटता कैसी और कितनी होगी, और उसका लक्ष्य का भेदन आप करिए। सूर्यादिव प्रविष्टो देहे, और कैसे बोले सर्वबौद्ध प्रत्येक साक्षितया, जो आपकी बुद्धि में जितने भी विचार आते हैं उनको साक्षितया विटनेस बनके देखते हुए इस जो जीवात्मा है इसको बाण बनाकर और प्रणव रूपी धनुष के ऊपर, अर्थात प्रणव को आपको आलम्बन लेना है उपासना के रूप में, गहरे उपासना में ओम का आलम्बन लेना है। अब इस ओम पर हमने कठोपनिषद में बहुत विस्तृत से चर्चा किया है। ओम की भी 3 प्रकार की उपासना होती है, प्रथम मात्रा, द्वितीय मात्रा और तृतीय मात्रा में, अर्थात आ, उ और मा, इन 3 में आप किसको विशेष रूप से, तो उसमें वहां बताया गया, पहले आ का जो दीर्घ उच्चारण करते हैं उससे आपको ये संसार की पदार्थ की प्राप्ति होती है, और जिसको मोक्ष चाहिए वो तृतीय चरण का, तृतीय जो मात्रा है उसका आलम्बन ग्रहण करे, उसको दीर्घ रूप में मन के भीतर उच्चारित करे। खैर ये विषय वहां पर आया था, विस्तृत चर्चा हुई थी। तो ये प्रणव का आलम्बन लेकर और जीवात्मा का वेधन करे और बुद्धि के विचारों को साक्षितया देखते हुए स्वात्मनि एव अर्पिते, बाहर नहीं बल्कि भीतर ही उसका अर्पण करते हुए अक्षर ब्रह्म में तल लक्ष्य मुच्यते, लक्ष्य एव मनः समाधिवत सुभी आत्मभावेन, अर्थात भगवत पाद ने एक सुंदर संकेत कर दिया कि मन की तीक्ष्णता, मन की जो पैनापन है वो कितना हो जाए, बोले मन समाधि तक जाने में सामर्थ हो जाए, मन के भीतर विचारों का अवरोधन प्रारंभ हो जाए, अर्थात मन बैठे बैठे समाधिस्थ हो जाए। उसके लिए किसी काल अवस्था विशेष की आवश्यकता न पड़े। इसलिए वेदांत की समाधि योग दर्शन की समाधि से बिल्कुल अलग है। अपना हमारे यहाँ एक योग दर्शन है पतंजलि का, उससे बिल्कुल अलग है। वहां पर समाधि के लिए आपको अवस्था, आसन और काल विशेष की जरूरत है, लेकिन वेदांत में समाधि के लिए अवस्था की कोई आवश्यकता नहीं। वहां कहते हैं आचार्य कि यत्र यत्र मनो याति ही तत्र तत्र समाधया। अब इसको यहां से जोड़िए, जहां जहां मन जाए वहां वहां ही समाधि घटित हो जाए, अर्थात बुद्धि के विचारों का साक्षी भाव इतना हो जाए कि हमको अवस्था और काल विशेष की जरूरत पड़े ही ना समाधि के लिए। तो यहां पर भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं कि आपकी बुद्धि में समाधि घटित हो जाए। कहां? बोले यत्र यत्र मनो याति ही, जहां जहां मन जाए तत्र तत्र समाधया, वहां वहां आपको समाधि की अनुभूति हो जाए। तो कहते हैं मनः समाधिवस्तु भी आत्मभावेन लक्ष्यमाणत्वात् तत्रैवं सति अप्रमत्तेन, अप्रमत्तेन मैंने कहा ये विचार करने योग्य है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। अप्रमत्तेन बाह्य विषयोपलब्धि तृष्णा प्रमाद वर्जितेन, मैंने आपको निवेदन किया था। अप्रमत्तेन का तात्पर्य है बाह्य विषयों की उपलब्धि की जो तृष्णा है, बाह्य विषयों के सुख की जो अनुभूति है, उसका जो मन के भीतर उठने वाली तृष्णा की वृत्ति है, उससे उपराम होकर तृष्णा, उपलब्धि तृष्णा अप्रमाद पूर्वक, या इसको ऐसे कहें प्रमाद वर्जितेन, प्रमाद से वर्जित होकर, अर्थात उपासना में प्रमाद की जगह न रह जाए। लेकिन ध्यान रहे, पुनः कह रहा हूं, इस उपासना के लिए बाह्य वस्तुओं की जरूरत नहीं है। इसलिए कभी किसी सन्यासी को बाहर की पूजा करते हुए न देखे तो आप ये कभी मत सोचिए कि उपासना नहीं कर रहा है।
क्योंकि अब वो उसकी उपासना वहां से हटकर यहाँ की हो गई है। ये थोड़ी गंभीरता पूर्वक है, आपके लिए नहीं है। अगर आपकी वो स्थिति ना बने तो हम ये नहीं करें कि उपासना नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक समय ऐसा आना चाहिए जो बाहर की उपासना भीतर की ओर उन्मुख हो जाए। कब तक करते रहेंगे? अब मेरे पास दूध नहीं है, दही नहीं है, गंगा जल नहीं है, तुलसी नहीं है, फूल नहीं है, हमारे पास चढ़ाने के लिए पकवान नहीं है, फल नहीं है, तो हम उपासना नहीं कर सकते। भाई वो तो आप गृहस्थों के पास साधन है, पैसा है, आप नाना प्रकार के विस्तार से आयोजन उपासना कर सकते हैं। सन्यासी के पास तो नहीं है, वो कहां से 56 भोग बनाए? ठीक है, आप लोग लाके करते हैं व्यवस्था, लेकिन अगर उसके पास व्यवस्था नहीं है तो क्या करे? वो कैसे भोग लगाए अपने प्रभु की? कैसे उपासना करे? तो बोले उसके उपासना के लिए प्रणव धनु सरोही आत्मा ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते। अरे आपकी उपासना का लक्ष्य है कि प्रभु के साथ एकाग्रता हो जाए, और वहां उसने ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर ओंकार रूपी उपासना के द्वारा उसका वेधन कर रहा है। तो कहते हैं अप्रमत्तेन, ये बहुत सुंदर शब्द, अप्रमत्तेन प्रमाद रहितेन, उपासना में प्रमाद ना हो, विचार में प्रमाद ना हो। मैंने अभी आपको जो उदाहरण दिया कि रोज रोज एक प्रहार करिए, रोज एक थॉट, रोज एक विचार, रोज एक वृत्ति को आप अपने सात्विक करिए। कल कर लेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे तो अब। महाराज पल में कोरोना होएगो, बहुरी करोगे कब? कब थर्ड वेव आ जाए, कब चौथी आ जाए, और कौन चपेट में आ जाए? हम आ जाए, आप आ जाए, आप आ जाए, आप आ जाए, कौन आ जाए, कोई पता नहीं। तो कब करेंगे? तो इसलिए समय बहुत अधिक नहीं है हमारे पास। देखते देखते व्यक्ति की उम्र 60 साल 70 साल हो जाती है, रिटायर हो जाता है। अरे 60 साल के हो गए? अभी उस दिन मुझे लग रहा था अरे इतने साल बीत गए, पता ही नहीं चला। अभी तो लगता है कि अभी अभी तो जीवन शुरू हुआ है। एक दिन एक माता जी आई, उनकी उम्र करीब 50-55 के आसपास होगी। बोले स्वामी जी मुझे तो लगता है अभी मैं कुल 27-28 वर्ष की अपने आप को अनुभव करती हूँ। मैंने कहा वो कैसे? बोले लगता ही नहीं कि हमने 50-55 साल का जीवन जी लिया है। अभी लगता है कि बस अभी अभी तो जीवन शुरू हुआ है। मैंने कहा बताइए, 60 साल का जीवन जीने के बाद भी लगता है कि अभी हमने 20 साल 25 साल 30 साल का जीवन ही जिया है। तो समय ऐसी गति से निकल जाता है महाराज, पता नहीं चलता। देखते देखते देखिए 2 साल बीतने को जा रहा है। तो ये जीवन का काल चक्र ऐसा व्यतीत हो रहा है कि अगर हाथ में न पकड़ पाए तो ये सरक जाएगा। जैसे बालू को मुट्ठी में पकड़ना चाहो तो मुट्ठी में बालू रुकती नहीं है, सरक कहां से सरकी पता ही नहीं चला, एक कण नहीं मिलता महाराज। बोले ऐसे ही समय भी सरक के बाहर निकल जाता है। तो अप्रमत्तेन प्रमाद वर्जितेन, रोज बैठकर, और कोई जरूरत नहीं आपको बाहर के उसकी। आप रात को सोने जाते हो 5 मिनट बैठ जाओ बिस्तर पे, सुबह उठते हो कुछ मत करो, हाथ मुंह धो के जल वगैरह पी के 5-10 मिनट बैठ जाओ मन को एकाग्र करके। और प्रातः काल की वो जो बेला होती, मैं तो कहता हूं उसको आपको जरूर सदुपयोग करना चाहिए। जब आप उठते हैं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, कोई जरूरी नहीं है कि आप जितने बजे, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कब उठते हैं, आपकी अपनी शरीर और मन और अवस्था के अनुरूप है। हो सकता है कि आप 5 बजे उठकर पूरा दिन भर हैरान परेशान रहे, लेकिन वही 6-7 बजे उठ जाए, पूरा दिन आपका ऊर्जा से भरा रहे। तो क्यों 2 घंटे के लिए आप अपना पूरा दिन बर्बाद करते? मैं दूसरी दृष्टि से कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं प्रातःकाल उठने का विरोध हूं या ये ब्रह्म बेला में नहीं उठना चाहिए, ब्रह्मकाल में उठना ही चाहिए। लेकिन यदि आपकी शारीरिक क्षमता, रोग है, कोई औषधि ले रहे हैं या किसी भी प्रकार की
आपके जीवन में तकलीफ है और 1 घंटे लेट से उठकर आपका पूरा दिन ऊर्जा से भरा रह सकता है, तो आप 1 घंटे विलंब से उठिए। लेकिन फिर वो पूरे दिन को आप, लेकिन पता चला आप उठ गए इसलिए क्योंकि उठना चाहिए, और पूरा दिन भर जहां बैठे हैं वहां पर, तो उससे बेहतर है कि 1 घंटे विलंब तक सोया जाए है। तो जब भी आप उठें तो उस प्रातः काल की बेला में 5-10 मिनट, कुछ भी जरूरत नहीं, अगर आप आसन नहीं लगा सकते हैं, तकिया लगा लीजिए, बेड के क्या बोलते हैं, बेड हेड साइड में, दीवार के साइड में, और आराम से आंख बंद करके पैर फैला के जैसे आपको चाहिए, क्योंकि यहां पर जो उद्देश्य है वो मन का है। देह के आसन की भूमिका रहती है, लेकिन यदि तकलीफ है, कुर्सी पे बैठते हैं, बैठ जाइए, सोफे पे बैठ जाइए, बेड पर बैठ जाइए, पैर फैला लीजिए और आराम से 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपसे बनता है चिंतन करें। और चिंतन से ही एकाग्रता बढ़ती है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। उस विषय के बारे में सोचें जो आपका लक्ष्य है। तो यहां पर कहते हैं प्रमाद वर्जितेन सर्वतो विरक्तेन। देखिए, भगवत्पाद शंकराचार्य की एक लाइन ना, एक शब्द पूरे अर्थ को खोल देती है। श्रुति में क्या शब्द आया? अप्रमत्तेन। तो अप्रमत्तेन का यदि हम शब्दार्थ करें तो क्या कहेंगे? प्रमाद रहितेन। लेकिन भगवत्पाद ने उसको खोला, बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा रहितेन। बाहर के विषयों से मिलने वाली जो सुख की तृष्णा है उससे रहित हो जाएं। विरक्तेन, किससे? बोले जितेंद्रियेण, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, जीत कर, एकाग्र नारायण एकाग्र चित्तेन वेधव्यम, एकाग्र चित्त होकर उस ब्रह्म का वेधन करे, ब्रह्म लक्ष्यम, ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर, तथा तद वेधन ऊर्ध्वम सर्वतन्मयो भवेत्। फिर क्या होगा? बोले उस बाण के समान ही लक्ष्य के साथ तन्मय हो जाना चाहिए। लक्ष्य क्या है? ब्रह्म। तो उस ब्रह्म के साथ तन्मय हो जाना, तन्मय हो जाने का तात्पर्य क्या है? भगवत्पाद लिखते हैं, यथा देहात्म प्रत्यय तिरस्करणेन अक्षरैक एकात्मत्वम फलमपादयोः इत्यर्थः। अर्थात चित्त उसी के साथ एकाग्र हो जाए, जो विजातीय वृत्ति है उससे विरक्त होकर सजातीय वृत्ति का प्रवाह हो जाए। इसी को कहते तन्मयो भवेत्। यही उपनिषद कहता है कि ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति, तन्मयो भवेत्। उस ब्रह्मविद् जो है वो ब्रह्म ही हो जाता है, फिर उसमें और ब्रह्म में कोई भेद नहीं बचता है। इसलिए अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। वेधन करते हुए उसके जैसा वही हो जाने का प्रयत्न हम वेदांत के साधकों के लिए अभीष्ट होना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।